आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। पेंड्रा से एक खबर जहां पर कोयला लोडेड बेकाबू ट्रक पलट गया। पेंड्रा मरवारी मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटे ट्रक में दरअसल कोयला भरा हुआ था और 6 बिजली के खंभों को तोड़ता हुआ ये ट्रक जा पलटा। और आपको बता दें कि इस हादसे में जो ड्राइवर है वो घायल हो गया और ट्रक ड्राइवर को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और बिजली के खंभे तोड़ता हुआ ये ट्रक जा पलटा और कोयले से लोडेड ये ट्रक बेकाबू कैसे हुआ ये अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी ड्राइवर का इलाज चल रहा है अस्पताल में। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोयला लोडेड ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। सुबीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुबीर, क्या जानकारी मिल पा रही है इस हादसे को लेकर? सुबीर, आवाज मिल पा रही है? जी बताना चाहूंगा कि पेंड्रा थाना क्षेत्र के मरवाही मार्ग में कोयले से भरी लोड दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कोयले से भरी जो ट्रक थी वो अनूपपुर से रायगढ़ की ओर जा रही थी। उसी वक्त ये अनियंत्रित होकर खंबे से जा टकरा गई और इसी के साथ 8 खंबे को तोड़ते हुए वो सड़क पर पलट गई, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में बिजली बाधित है और पुलिस मौके पर पहुंचकर जायजा ले रही कि ट्रक को किस तरह से अब किनारे किया जाए। वहीं दुर्घटना में जो ड्राइवर था उसे हल्की चोटें आई हैं, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज चल रहा है। वहीं बिजली विभाग भी अब बिजली को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है और इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं वो बाईपास ना होने की वजह से लगातार ही हो रही हैं और पिछले 2 महीने में 8 से ज्यादा ट्रकों की दुर्घटना बाईपास ना होने की वजह से पेंड्रा क्षेत्र के आसपास हो चुकी है। जी नहीं, ये क्यों पलटा ट्रक, क्या हुआ था अचानक? जी बताना चाहूंगा, ये जो ट्रक था ये तेज रफ्तार में था और बताया जो वहां के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि एक कार जा रही थी जिसे बचाने के चक्कर में ये जो ट्रक है अनियंत्रित होकर पलट गई और खंबे से जाकर टकरा गई। इससे पहले की जो दुर्घटना है सुबीर आप बता रहे हैं वो भी क्या इसी तरह बचाव करने के चक्कर में हुई है? जी, इससे पहले भी 15 दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी जिसपे ओवरटेक करने के कारण जो ट्रक थी वो अनियंत्रित होकर एक घर से जाकर टकरा गई थी और इसी तरह से एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई थी। रात का समय था जिस वजह से कोई बड़ी दुर्घटना हुई नहीं थी और जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन जो बाईपास है, बाईपास ना होना पूरे क्षेत्र वासियों का जो मांग है एक लंबे समय से कि बाईपास होना चाहिए पेंड्रा से गौरेला के बीच में, और वो बाईपास ना होने की वजह से जो ट्रक दिन के समय गुजरते हैं वो बहुत तेज रफ्तार में होते हैं और इस तरह से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हमेशा ही देखने को मिलती है। जी बहुत शुक्रिया सुबीर आपका इस जानकारी के लिए। और कोंडा गांव में ट्रक को दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। दरअसल हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई और केबिन में घंटों तक ट्रक ड्राइवर फंसा रहा और ट्रक ड्राइवर की इस हादसे में मौत हो गई। दरअसल काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने किसी तरह से ट्रक के चालक का शव बाहर निकाला। दरअसल यह हादसा नेशनल हाईवे 30 पर हुआ फरसगांव स्टेडियम के पास, जहां हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई और आपको बता दें कि ट्रक के केबिन में उसका शव काफी देर तक फंसा रहा, जिसे बहुत मशक्कत कर किसी तरह से बाहर निकाला जा सका और इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक, कैसे यह हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये बता दूं कि फरसगांव जो स्टेडियम है नेशनल हाईवे 30 के किनारे बना हुआ है, तो यहाँ पर एक ट्रक पहले से भरा हुआ था। दोनों ट्रक एक ही कंपनी के हैं और चावल से भरा हुआ ट्रक था जो रायपुर से जगदलपुर की तरफ जा रहा था। तो खड़ी ट्रक के पीछे दूसरे ट्रक के चालक ने भी अपनी ट्रक को खड़ी करने की कोशिश की, पर स्पीड में होने के कारण ट्रक रुक नहीं पाई और सीधे जाके पीछे सामने जो खड़ी ट्रक उससे टकरा गई। मतलब टक्कर इतना विभत्स जबरदस्त था कि जिसमें ट्रक का जो पीछे से जो ट्रक टकराई थी केबिन
अंदर तक घुस गई और ट्रक का चालक वहीं फंसकर उसकी मौत हो गई। फरसगांव पुलिस ने शव को निकाला है। काफी मशक्कत करना पड़ा है, करीब 1.5 से 2 घंटे लगे उस शव को निकालने में। जी सुमित, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए विवेक। और रायगढ़ में डीजे बजाने के दौरान विवाद हो गया और इस विवाद में एक शख्स ने दूसरे शख्स पर चाकू से हमला कर दिया और इस चाकू लगने के बाद चाकू उसके पेट में ही फंस गया। आपको बता दें कि दूल्हे का भतीजा जिसे ये चाकू मारा गया, दरअसल डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था कि डीजे पर मेरा गाना बजेगा या तेरा गाना बजेगा। इस तेरा मेरा के चक्कर में लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान दूल्हे के भतीजे पर वहीं के रहने वाले कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें से एक शख्स ने उस पर चाकू से वार किया और चाकू उसके पेट में फंस गया। इलाज के लिए युवक काफी देर तक भटकता रहा और उसके बाद कहीं जाकर उसे जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। और साथ ही 3 लोगों के खिलाफ अब इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। डीजे पर पसंद का गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था, तो आप भी इस मामले से सीख ले सकते हैं कि डीजे पर कभी भी जिद करके अपनी पसंद का गाना बजवाने से बचें। तो देखा तो उनको मतलब ये समझाया गया कि ये बिना बेहोशी के डॉक्टर एवं बिना सर्जन के बिना ऑपरेशन थिएटर में इसको नहीं निकाला जा सकता। परंतु जो लोग उनके साथ में थे, इन्हों लोगों ने मतलब जो है वीडियोग्राफी तो मतलब वो किया ही, ये साथ में इस बदतमीजी पे उतरा है कि मतलब भाई ये आपातकालीन है। जिन लोगों को आपातकालीन का मतलब ही नहीं मालूम, जो है वो ये प्रयास कर रहे हैं कि आपातकालीन में ऑपरेशन करके जो है तुरंत क्यों नहीं निकाला जा सकता। इंद्रनगर निवासी प्रताप खैरवार के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका चाचा जो है उसके शादी हो रहा था, जिसमें ये इसका भाई गोवर्धन खैरवार और मोहल्ले के और कुछ लोग जो हैं वो सभी मिलके नाच गान कर रहे थे। तभी आकाश साहू जो है, जो मोहल्ले का है, वो उसके द्वारा बोला कि ये गाना को चेंज कर दो। तब इसका भाई गोवर्धन खैरवार जो है वो बोला कि बाद में मैं चेंज करूँगा। इस बात को लेके वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुई और इन लोगों के बीच में हाथापाई, हाथ मुक्के से मारपीट भी हुआ। साथ में विजय चौहान जो है वो भी वहाँ पे नाच रहा था, उसके द्वारा उस बातों को लेके चाकू कहीं से निकालकर उसको उस पर मारा है, जिस पे थाना सिटी कोतवाली में FIR दर्ज कर विवेचना की जा रही है। और दमोह से बड़ी खबर, जहां गंगा जमुना स्कूल मामले में गिरफ्तार होकर जेल पहुंचे स्कूल प्रिंसिपल की तबीयत बिगड़ गई। देर रात जिला अस्पताल में इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया है। दरअसल चेस्ट पेन की शिकायत के चलते उसे एडमिट करवाया गया और डॉक्टर्स की जांच के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आई है और रात में ही गंगा जमुना स्कूल प्रिंसिपल को वापस जेल भेज दिया गया। और आपको बता दें कि स्कूल की प्रिंसिपल को चेस्ट पेन की शिकायत के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां रिपोर्ट नॉर्मल है। जांच के लिए और एवेल्युएशन के लिए उसको डे केयर में भर्ती किया था, पर जांच के बाद उसका सब नॉर्मल आया है, सारी जांचें उसकी नॉर्मल आई हैं, तो उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं यहाँ से। क्या नाम है सर? महिला का नाम अफसा शेख है। किस चीज़ को में जेल से लाया गया था, चेस्ट पेन की शिकायत के साथ आई थी, पर जाँच के बाद सब नॉर्मल पाया गया उसको। अभी तो अभी डिस्चार्ज कर रहे हैं कि सुबह हो गई? अभी डिस्चार्ज कर रहे हैं उसको, ऑब्जर्वेशन के लिए रखा था बस उसको, इवेल्युएशन के लिए, इसलिए उसको अभी डिस्चार्ज। क्या नाम लिखे सर? मैं डॉक्टर गौरव मौर्य, जिला अस्पताल दमोह। और आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। आशीष, क्या हुआ? अचानक चेस्ट पेन की शिकायत थी? आशीष जी, मैं आपको बता दूं कि गंगा जमुना स्कूल मामले में स्कूल की प्रिंसिपल और 2 अन्य जो एक शिक्षक है और एक गार्ड है, उसको गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय में पेश किए जाने के पश्चात उनको जेल भेजा गया था। रात में खबर लगी कि प्रिंसिपल को चेस्ट पेन की वजह से जिला अस्पताल लाया गया है। जिला अस्पताल में ऑब्जर्वेशन रूम में उनको रखा गया, उनकी जांच की गई। जांच में सारी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद डॉक्टरों के द्वारा तत्काल ही उन्हें फिर से जेल रेफर कर दिया गया। मालूम हो कि इस तरह का मामला सामने आने के बाद ये लग रहा था कि उनको भर्ती किया जाएगा, लेकिन डॉक्टरों ने उनको नॉर्मल स्थिति में होने की वजह से इस तरह की फिर से जांच करने के बाद फिर से जेल भेज दिया। आशीष जी, लेकिन फिर क्या पता चल पाए कि अचानक चेस्ट पेन क्यों हुआ था? ये निश्चित ही पूर्व में भी एक सूचना मिली थी सूत्रों के अनुसार कि जब उनको गिरफ्तार किया गया था उस समय भी घबराहट और बीपी बढ़ने की बात उन्होंने कही थी। चूंकि महिला है और
इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के निश्चित ही घबराहट में इस तरह की बात हो सकती है। पूर्व में भी इस तरह की बात सामने आई थी, लेकिन जब उनको जेल भेज दिया गया वहां पर भी इसी तरह की स्थिति बनी और उनको फिर अस्पताल लाया गया। नॉर्मल रिपोर्ट से आने के बाद उनको फिर से जेल भेज दिया गया। आशीष जी। जी शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। और दमोह से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर पालिका का गंगा जमुना स्कूल को नोटिस, बिना अनुमति के बिल्डिंग निर्माण पर यह नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि यहां पर नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर इस पूरे मामले पर जानकारी मांगी गई है और साथ ही इस जानकारी के बाद अगर निगम संतुष्ट नहीं होता है तो एक्शन भी लिया जा सकता है। जवाब नहीं आने पर भी बिल्डिंग गिरा दी जाएगी और इस पूरे मामले में नगर निगम ने नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। बिना अनुमति के बिल्डिंग के अंदर भवन का निर्माण कैसे किया जा रहा था, जवाब नहीं आने पर कार्रवाई की जाएगी, बिल्डिंग को गिराया जा सकता है। और अगर जवाब आया और नगर निगम उससे संतुष्ट नहीं हुआ, स्वाभाविक है क्योंकि बिना अनुमति के ये निर्माण कार्य चल रहा था और ऐसे में बिना अनुमति के हो रहे निर्माण कार्य को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में नगर निगम ने नोटिस भेजा है। और दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। एक रिपोर्ट तैयार की हमने, आप भी नजर डालिए। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस ने मामले में स्कूल के प्रिंसिपल अफसर शेख सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रिंसिपल के साथ ही स्कूल का शिक्षक अनस अतहर और चौकीदार रुस्तम अली जेल की सलाखों के पीछे हैं। पुलिस फरार प्रबंध संचालक की तलाश में जुटी हुई है। एसपी का कहना है कि मामले में पूछताछ के लिए प्रबंध समिति के सदस्यों को लगातार बुलाया जा रहा है, लेकिन वो नहीं आ रही। ऐसे में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जो भी बयान आए थे, बयान आने के बाद जो साक्ष्य एकत्र हुए थे, जिसमें प्राथमिक तौर पे हमने अभी 3 लोगों को अरेस्ट किया है और पूछताछ के लिए प्रबंधक के लोगों को बुलाया था। तो जो प्रबंध समिति है, तो प्रबंध समिति के लोग पिछले 2 दिन से इधर उधर भागे फिर रहे हैं और इस कारण से हम प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग आए, अपना पक्ष रखें और इस कारण से पुलिस अपना काम कर रही है। एक प्रिंसिपल हैं जो अफसर शेख नाम है, दूसरा एक टीचर हैं अनस अतहर है और एक चपरासी जो मूलतः बच्चे जब स्कूल में जाते थे उनका कलावा खुलवाने वगैरह का कार्य करता था, तो उसको हमने अरेस्ट कर लिया है और न्यायालय भेजा, जिसमें न्यायालय ने उनको जेल भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वकील का कहना है कि इनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और एमपी धार्मिक स्वतंत्रता एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। गंगा जमुना मामले में जो काफ़ी एक दमोह का सेंसेशनल मामला है, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर दमोह कोतवाली पुलिस ने पेश किया था न्यायालय में और उसमें हमने आज जो जमानतें लगाई तो मालूम चला कि 295 का 506, 75 और 87 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और उसके बाद आज इस मामले में धारा 3-5 धार्मिक अध्यादेश का जो एक मध्य प्रदेश का एक्ट है, इसमें इजाफा करके ये मामले में अभियुक्त गण को पेश किया गया था। हमने जमानत आवेदन लगाया और उसके साथ में जो उनका पक्ष था उसको सामने रखा, लेकिन आज न्यायालय ने ये पाया है कि इन्हें जमानत अभी प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। भारत की जो न्याय प्रणाली है, अब हमारे पास इसके बाद सेशंस कोर्ट है, सेशंस कोर्ट के बाद अन्य अपीलीय अधिकार हमारे सुरक्षित हैं, तो उसको लेके हम आगे की न्यायालय में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। पुलिस एफआईआर में नामजद स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार एक्शन में है। पुलिस ने आरोपियों के घरों पर भी दबिश दी थी। गंगा जमुना स्कूल की प्रबंध समिति में मुस्लिम मेंबर्स के अलावा हिंदू और जैन समाज के लोग भी हैं। इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जैन समाज के एक व्यापारी और गंगा जमुना ट्रस्ट के ट्रस्टी शैलेंद्र जैन के घर पर भी दबिश देकर उसके बेटे और भतीजे को थाने ले गई थी, जिसके बाद जैन समाज के लोगों ने थाने पहुंचकर विरोध जाहिर किया था। हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाए जाने के खुलासे के बाद गंगा जमुना स्कूल से जुड़े कई बड़े खुलासे हुए, जिसके बाद स्कूल के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
पुलिस स्कूल की प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर चुकी है और प्रबंध समिति के सदस्यों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आशीष जैन, न्यूज़ 18 दमोह। और मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है कि एनसीपी चीफ शरद पवार को धमकी के मामले में क्राइम ब्रांच ने 34 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया और इस शख्स को पुणे से दरअसल इसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम सागर बर्वे बताया जा रहा है। आरोपी एक आईटी कंपनी में काम करता है। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस कस्टडी में आरोपी को भेज दिया गया है। दरअसल हाल ही में एक बार जो धमकी दिए जाने का मामला सामने आया था। एनसीपी चीफ शरद पवार को धमकी दिए जाने के मामले में शिकायत की गई थी और इस कार्रवाई के दौरान एक 34 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस ने इस शख्स को पुणे से धर दबोचा। गिरफ्तार शख्स का नाम सागर बर्वे बताया जा रहा है। आरोपी एक आईटी कंपनी में काम करता है और कोर्ट में पेशी के बाद इसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। और मुंबई के महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, केंद्र की राजनीति में भी काफी सक्रिय रहे एनसीपी के शरद पवार, जिन्हें धमकी दिए जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जल मितान और युवा उद्यमिता कार्यक्रम का शुभारंभ आज होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी शुरुआत करेंगे। जल जीवन मिशन और यूनिसेफ का आयोजन होगा। दरअसल सीएम आज पीएचई विभाग की समीक्षा करेंगे और सीएम हाउस में पीएचई विभाग की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जल जीवन मिशन और यूनिसेफ का आयोजन कर रहे हैं और पीएचई विभाग की समीक्षा आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं और सीएम हाउस में पीएचई विभाग की समीक्षा की जाएगी। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद प्रियंका गांधी वाड्रा करने के लिए मध्य प्रदेश आ रही हैं। दरअसल ये शंखनाद होगा मध्य प्रदेश में, जहां संस्कारधानी पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस का चुनावी शंखनाद करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी संस्कारधानी से कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। मां नर्मदा का भूमि पूजन करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही महारानी दुर्गावती के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और आम सभा को संबोधित करेंगी। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर पीसीसी के चीफ कमलनाथ, दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह समेत मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस अपना चुनावी अभियान का आगाज महाकौशल से आज करने जा रही। संस्कारधानी जबलपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा लगभग 10:30 बजे के आसपास पहुंचेंगी और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे देखिए कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है। और यही कारण है कि मां नर्मदा का पूजन अर्चन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। और ये जो कार्यक्रम स्थल है जहां हम मौजूद हैं, यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अगर सीटों के लिहाज से देखें तो महाकौशल जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जा सकता है, क्योंकि 2018 में अगर यहाँ बात करें तो 24 सीटों पर यहाँ कांग्रेस काबिज है। वहीं अगर बीजेपी की बात करते हैं तो 13 सीटें बीजेपी के पास। और ऐसे में इस चुनावी अभियान का आगाज संस्कारधानी से होना ये बताता है कि अपने सबसे मजबूत गढ़ से ये आगाज किया जा रहा है, ताकि एक मैसेज जो पूरे मध्य प्रदेश में जाए। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी 150 पार का जो नारा दिया है उसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में जो मजबूत इलाके हैं उनको और कैसे मजबूत किया जाए, या ये कहें कि 2023 में ये किला कैसे बचा के रखा जाना है, उसको लेकर पूरे इस अभियान की शुरुआत यहाँ से की जा रही है। ये अभियान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान जो है वो आज से शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से एक लिहाज ये भी है कि जिस तरीके से 10 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहीं से लाडली बहना योजना कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और ऐसे में अब प्रियंका गांधी भी जब यहाँ पहुंच रही हैं तो प्रिय दर्शनी जो कार्ड है वो यहाँ पर वो जारी करेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार अगर आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किस तरह के नए ऐलान जो है वो महिलाओं को लेकर हो सकते हैं, वो मैनिफेस्टो भी आज प्रियंका गांधी यहाँ से जारी कर सकती है। अब देखना होगा कि इस दौरे का आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कितना असर पड़ता है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ सैलन सिंह, न्यूज़ 18 जबलपुर।
और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बजरंगबली की एंट्री होने के साथ ही अब उनकी गदा भी नजर आ रही है। कर्नाटक चुनाव परिणामों से उत्साहित प्रियंका गांधी का आगमन जबलपुर हो रहा है और इनके स्वागत के लिए जबलपुर में जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि पूरे शहर को पोस्टर्स और बैनर से पाट दिया गया, लेकिन इन सब के बीच एक विशाल गदा भी रखी गई है जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र है। छोटी लाइन चौराहा पर रखी गई ये गदा चर्चा का विषय है और पूर्व वित्त मंत्री विधायक तरुण भनोट का कहना है कि बीजेपी ने भगवान श्री राम का अपमान किया है। कुछ लोगों ने सारी मर्यादाओं की सीमाओं को लांघते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी भगवान का नाम का दुरुपयोग करना शुरू किया था। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो किसी को कुछ नहीं कहते, पर उनके सबसे बड़े अनन्य भक्त भगवान बजरंगबली हैं। तो गदा उनकी कर्नाटका में चली थी और वही गदा मध्य प्रदेश में भी आ गई है। और भोपाल से एक बड़ी खबर, दरअसल आज कटनी के दौरे पर सीएम शिवराज जा रहे हैं। कटनी में श्री हरिहर तीर्थ का भूमि पूजन मुख्यमंत्री करने के लिए जा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बीजेपी के विधायक संजय पाठक का कार्यक्रम भगवान परशुराम की 108 फीट की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित होगी। विश्व की सबसे बड़ी भगवान परशुराम की प्रतिमा को यहां पर स्थापित किए जाने का दावा है। भूमि पूजन कार्यक्रम में जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद समेत कई संत मौजूद होंगे। रुद्राक्ष वन, चंदन वन, नवग्रह वन और तुलसी वन भी विकसित किए जाएंगे। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।